बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। करोड़ों दरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनके लिए ये जहां तख्लीक किया गया। मैं हूँ मोहम्मद मज़हर इकबाल। आज हम बात करेंगे माहौलियाती आलूदगी, ग्लोबल वार्मिंग, जो इस वक्त पाकिस्तान जिसका शिकार हुआ है। और पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने हर चीज़ से हमें नवाजा है। चारों मौसम, गर्मा सरमा, बहार, ख़ज़ां, फिर उसके बाद हमें आबादी, सहरा, चोलिस्तान, पहाड़, उसके बाद बर्फ़बारी, समंदर, दरिया, लेकिन हम इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सके। हमने पिछले 75 सालों में कुछ नहीं किया। अब जो है माहौलियाती आलूदगी, पाकिस्तान उसका शिकार हुआ है और उसके बाद माहौलियाती तब्दीलियाँ, पाकिस्तान उससे मुतासर हुआ है। हम दिन तो मनाते हैं माहौलियाती आलमी यौम माहौलियात, लेकिन उसके बाद इस पर अमल नहीं होता। इसकी वजह क्या है? एक तो कुछ जो जदीद टेक्नोलॉजी है, मसनूई तरक्की है, एक तो वो वजह है। दूसरा, वो भी हम बात करेंगे। दूसरा, हम फैक्ट्रियाँ जो चल रही हैं वो टायरों से चलाते हैं, चूँकि किसकी किल्लत है। फिर हम दरख्तों की कमी, फिर उसके बाद धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, उन्होंने फ़ज़ा आलूदा की हुई है। फिर उसके बाद पानी की कमी, ये भी एक उसमें उसका है। दरख्त नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। पाकिस्तान में जंगलात, दरख्त तेज़ी से मादूम होते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं। जंगलात के जंगलात काट दिए गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। फिर उसके बाद सैकड़ों अक़साम के जानवर वो भी मादूम हो गए हैं। अशराफिया के फ़ैसले, लाहौर जो बागात का शहर था, अब वो दरख्तों से खाली और स्मोक ट्रैप बन चुका है। कराची हीट ट्रैप, इस्लामाबाद पोल्यूशन ट्रैप। और जब मौसम सरमा में स्मोक आती है, पहले कभी नहीं थी, ये पिछले चंद सालों में आई है और कोई 1.5-2 महीने वो लाहौर और उसके गर्दोनवाह में उसका डेरा रहता है। शाम 7 बजे ही स्मोक आ जाती है और सुबह 11-12 बजे तक स्मोक रहती है। इससे फ़ज़ा में सांस लेना मुश्किल होता है और उसके बाद उससे बीमारियां फैल रही हैं। इस पर कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट जारी की पिछले दिनों, जिसमें उन्होंने इमरान खान के बिलियन ट्री प्रोग्राम को सराहा। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2021 तक 13,60,000 एकड़ अराजी पर 1 अरब 42 करोड़ दरख्त लगाए गए। अच्छी बात है। कराची में माहौलियाती कवानीन की जो धज्जियाँ उड़ाई गई और वहाँ पर कहीं अमल नहीं हो रहा, जिससे सालाना 10 लाख अफराद फ़ज़ाई आलूदगी से जो बीमारियां पैदा होती हैं उससे मुतासर होकर हस्पतालों का रुख करते हैं। पाकिस्तान जो माहौलियाती तब्दीलियां हैं, क्लाइमेट चेंज, उनमें 5वें नंबर पर है और इस पर अभी से अगर तवज्जो ना दी तो पाकिस्तान जो है वो उसमें माहौलियाती आलूदगी ख़तरनाक हद तक बढ़ जाएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं डॉक्टर मुनव्वर साबर, उन्होंने माहौलियात और ये क्लाइमेट चेंज है उस पर बड़ा काम किया है। वो कहते हैं कि घरों में थोड़ी सी जगह कच्ची होनी चाहिए, वहाँ पे घास होना चाहिए ताकि ज़मीन और वो दूसरा जो पानी है ना घर का या बारिशों का, वो भी वहाँ आए और वह आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाए। फिर उसके बाद दरख्त लगने चाहिए और सड़क को जो तकसीम करने वाला, वो जो डिवाइड करने वाली जगह है, वहाँ पर उसको नीचा होना चाहिए ताकि बारिशों का पानी उसमें आए और वहाँ पर दरख्त लगाए जाएँ। बहुत सारे हमारे इससे दरख्त लगाकर सड़कों पर माहौलियाती जो आलूदगी है उससे बचा जा सकता है। फिर माहौलियात को सब्जेक्ट के तौर पर निसाब में शामिल किया जाए ताकि बच्चे जो हैं शुरू से ही उनके जहन में माहौलियाती आलूदगी से बचने की तदाबीर डाली जाएँ। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग है क्या? कौन से अवामल है जो ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनते हैं? अच्छा, ज़मीन के माहौल में कुछ ऐसी गैसेस पाई जाती हैं जो नीम मुश्किल लेकिन देर पर रहती हैं। ये कुदरती नहीं बल्कि मुख्तलिफ अवामल के नतीजे में बनती हैं। इनमें ख़ास तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, मेथीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं। ये आबो हवा में शामिल होकर ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ाती हैं। हवा में इन गैसेस के इजाफे की वजह हम खुद हैं। हयातियाती ईंधन को जलाने, दरख्तों की कटाई और सनतों से कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसके अलावा AC, रेफ्रिजरेटर से खारिज होने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़मीन के कुर्रा से ओज़ोन की तह को तबाह करने का बायस बन रही है।
इंसानी ईजादात भी इसमें इजाफे का बायस हैं। ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया के बाज़ हिस्सों में खुश्की और बाज़ में नमी की मिकदार मुसलसल बढ़ रही है, जिसकी वजह से दुनिया के बहुत से ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान में मौसम सरमा में सर्दी बहुत बढ़ जाती है, मौसम गर्मा में गर्मी बहुत बढ़ जाती है, और इसका जो है इसमें ये जो गैसेस हैं ये इजाफे का बायस बन रही हैं। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान का जो कोहमालिया और ग्लेशियर हैं, कोहमालिया से पिघलने वाले ग्लेशियर, उनसे दरियाओं में सैलाब आता है, और चूँकि हमारे पास डैम नहीं है, पानी का हम ज़ख़ीरा नहीं कर सकते, और जब मौसम गर्मा में इंतहाई गर्मी, तो इससे फसलें शदीद मुतासर होती हैं। सरमा में सैलाब से अराज़ी मुतासर होती है, गर्मियों में गर्मी से, तो इससे हम जो ज़रूरी पैदावार हमारी मुतासर हो रही है, दर्जा हरारत बढ़ रहा है, इससे जो तवानाई की सलामती है उसको भी ख़तरा लाहक हो गया है। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर में जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से बहुत से ममालिक, यूरोप में पिछले 20 सालों में 1,40,000 अफराद लू लगने से जाँ बहक हुए हैं। हालांकि वहाँ पर गर्मी का कभी तसव्वुर ही नहीं है। वो लोग चूँकि आदी हो जाते हैं, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, अचानक गर्मी पड़ी तो वो मौत के मुंह में चले गए। इसी तरह एशिया और अफ्रीका में मरने वालों की तादाद भी कहीं ज़्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जो एक रिपोर्ट जारी की है, उसने बताया है कि माहौलियाती आलूदगी जो है उससे जानवर, नबातात और पौधे और ये इंसानों जो है उनको ज़्यादा ख़तरा लाहक है। फ़ज़ाई आलूदा फ़ज़ा और पानी की कमी जो है वो भी इंसानी आबादी के लिए संगीन ख़तरा है। दुनिया में 70 लाख अफराद फ़ज़ाई आलूदगी से मौत के मुंह में चले गए जाते हैं, और सालाना 50 खरब जो है वो नुकसान, 50 खरब का नुकसान भी होता है। अच्छा, अब हमें क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को इस पर ख़ुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। सिर्फ एक तो हम ना नेचर से बहुत दूर हो गए हैं। कभी घरों में घड़े पानी इस्तेमाल करते थे, फ्रिजें नहीं थी, उसके बाद घरों में दरख्त होते थे, फिर उसके बाद देहात जो है, अब तो देहात भी शहर बन चुके हैं। हर शख्स तरक्की चाहता है, लेकिन इसके जो नुकसानात हैं मसनूई तरक्की के, वो किसी के इल्म में नहीं है। अब भी हमें चाहिए कि थोड़ा सा इस पर तवज्जो दें, नेचर की तरफ जाएं और उस पर जो है वो निसाब में माहौलियात को शामिल करें। भारत के एक शायर हैं जावेद अख्तर, उन्होंने इन हालात को बड़ा अच्छा अपने अशार में पेश किया है। निगल गए सब की सब समंदर, ज़मी बची अब कहीं नहीं है, बचाते हम भी जो जान अपनी, वो कश्ती अब कहीं नहीं है। बहुत दिनों बाद जो पाई फुर्सत, तो मैंने खुद को पलट के देखा, मगर मैं पहचानता था जिसको, वो आदमी अब कहीं नहीं है। गुज़र गया वक्त दिल पे लिखकर, न जाने कैसी अजीब बातें, वर्क पलटता हूँ जो दिल के, तो सादगी अब कहीं नहीं है। वो आग बरसी है दोपहर में कि सारे मंजर झुलस गए हैं, सुबह सवेरे जो ताजगी थी, वो ताजगी अब कहीं नहीं है। तुम अपने कस्बों में जाकर देखो, वहाँ भी अब शहर ही बसे हैं, वो कि ढूंढते हो जो ज़िंदगी, वो ज़िंदगी अब कहीं नहीं है। तो लिहाजा हमें थोड़ा सा नेचर के करीब जाना चाहिए। नेचर से जितना हम कुदरत से दूर होंगे, उतना ही हम माहौलियाती तब्दीलियों का शिकार होंगे। इसी के साथ मोहम्मद मज़हर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।